सादुल उलमा ज़ाते अल्लामा मौलाना अकबर अली साहिब क़िबला, नक़ीब इजलास हज़रत मौलाना हसन साहिब क़िबला। वक्त कम है, जुमला उलमाए किराम हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बादे शाह से लेकर अब तक आपने बड़े अच्छे कलाम सुने, बड़ी अच्छी नातें सुनी और बड़ी अच्छी नक़ाबत सुनी। मैं अल्लाह की बारगाह में दिल से दुआगो हूँ कि रब तबारक व तआला आज के इस इजलास को कबूल फरमा कर दुनिया और आखिरत में हम सबको इसका बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। उम्मते मुस्लिमा की दुखती रग पर हाथ रखते हुए थोड़ी देर में आज के इस इजलास से एक पैगाम आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाऊंगा और मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए गुफ्तगू करूंगा। सुस्ती को भगाए, फुर्ती में आए और इधर लो लगा। आप आए हैं तो एक मैसेज लेकर यहाँ से जाइएगा। मेरे एक दिल का दर्द है, वो मैं आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अय्यदना बिल अयदी वल अयादी वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मवादी व इस्मुहु दाफ़िउल हवादिसी वन नवादी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि वाक़ियतुन बिल कुफ्रि वन निफ़ाक़ि वत तमादी व अलल औलियाइ वल उलमाइ वल अस्फियाइ वल अत्क़ियाइ वल मुज्तहिदी अल इमाम अल आज़मी अबी हनीफ़ा वल मुजद्दिदी अल इमाम अहमद रज़ल बरेलवी खुसूसन हुज़ूर सद्दिल अफ़ाज़िल फ़ख्रुल अमासिल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अल जलाली तग़म्मदहुल्लाहुल हादी व अलैना मअहुम इला यौमित तनादी फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए हज़रात, बारगाह रिसालत में मोहब्बत और अक़ीदत का सबूत दें, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के इस इजलास को दो तरह से निस्बत है, एक तो आमद रसूल और दूसरा यह है कि दस्तारबंदी का इजलास है। बड़े उन्वान हैं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं इल्म के हवाले से कुछ गोशे आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाऊं। बिल्कुल आप इधर, और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि अल्लाह करे मेरी बात आपके ज़हन और दिमाग में उतर जाए। रब तबारक व तआला ने अपनी मुक़द्दस किताब के अंदर फरमाया, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून। महबूब आप फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? आप जरा अंदाजा तो लगाएं। वो मजहब जिसने ऊंच नीच का फर्क खत्म किया है, वो मजहब जिसने काले और गोरे का फर्क खत्म किया है, वो मजहब जिसने अमीरी और गरीबी का फर्क खत्म किया है, वो मजहब जो बादशाह और फकीर के फर्क को खत्म करता है, वो मजहब जो लोगों को यकसानियत और इंसानियत का पैगाम देता है, वो मजहब जो मस्जिद के अंदर खड़ा करके लोगों को ये पैगाम देता है। एक ही समय खड़े हो गए दो अयास, कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। उसी मजहब ने ऊंच नीच की दीवारों को चकनाचूर कर दिया है। मजहब ने काले और गोरे की अफजलियत का खात्मा कर दिया है। मजहब ने अरबी और अजमी की अफजलियत का खात्मा कर दिया है। वो किताब जो लोगों को एक सफ में खड़ा करने के लिए नाजिल की गई थी, वो किताब जो लोगों को एक सफ में खड़ा देखना चाहती थी, वो किताब जो लोगों को एक कतार में देखना चाहती थी, उसी किताब का फरमान है सब बराबर है। लेकिन अगर अफजलियत किसी को मिलनी है तो साहिब काले और गोरे होने की बिना पर नहीं, अजमी और अरमी की होने की बिना पर नहीं, अमीर और गरीब होने की बिना पर नहीं, बादशाह और फकीर होने की बिना पर नहीं। अफजलियत अगर किसी को मिलनी है तो वो इल्म की। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत, पैगामे मजहब इस्लाम,
जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। अफजलियत अगर किसी को मिलनी है तो वो इल्म की बुनियाद पर मिली है। और कुरान कहता है, महबूब आप फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं नहीं, इल्म वालों का मर्तबा हमेशा अनपढ़ों से ज्यादा होगा, बल्कि जिसका इल्म जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके मरातब भी उतने बढ़ते जाएंगे। इस्लाम में आबिद से ज्यादा अहमियत इल्म वालों की है। आइए मैं एक ऐसी मखलूक से भी आशना कराऊं जो हजारों साल की आबिद थी। अरे जिनकी इबादत पर रब तबारक व तआला ने मोहरे तस्दीक शब्द की, जिनकी इबादतों का तज़किरा उनकी ज़बान में कुरान ने यूं बयान किया, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं, हम तो तेरी हम्द बयान करते हैं। आज इंसान 60-70 साल की इबादत पर मजबूर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की वो नूरी मखलूक जो हजारों साल की आबिद, लेकिन उनके सामने जो जात खड़ी थी ना, अभी उसने कोई सजदा भी नहीं किया है, अभी कोई रुकू भी नहीं किया है। उस सामने खड़ी होने वाली जात ने अभी कोई तस्बीह भी नहीं, अभी कोई तहलील भी नहीं, अभी कोई वजीफा भी नहीं पढ़ा है, अभी जबान से अल्लाह का कोई कलाम भी तिलावत नहीं किया है। और साहिब मखलूक में फर्क भी ये था कि उधर जो मखलूक खड़ी थी ना वो नूरी थी, और इधर जो मखलूक खड़ी थी वो मिट्टी से पैदा की गई थी, बल्कि मिट्टी का मुजस्समा थी। लेकिन कुर्बान जाए हजारों साल की आबिद नूरी मखलूक को एक मुजस्समा खाकी के सामने सिर्फ इसलिए झुका दिया गया कि उनके पास इल्म कम था और इनके पास इल्म ज्यादा था। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उनके पास इल्म कम था और इनके पास इल्म ज्यादा था। गोया हजारों साल के आबिदों को इल्म वाले के सामने झुकाकर ये बता दिया गया कि मुसलमान दूसरी कौमों को अगर अपने कदमों में झुकना देखना चाहते हैं तो वो आदम के उलूम के सच्चे वारिस। जी बेशक बेशक, क्या बात है, वाह वाह। जिस दिन हजरत आदम ने सजदा किया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं पूछना चाहता हूँ कि हजरत आदम ने रुकू कहाँ किया था? हजरत आदम ने सजदा क्या किया था? आदम साजिद से पहले अगर मसूद बने हैं तो वो इसी इल्म की बुनियाद, लेकिन वो आदम की औलाद जो हकीकी माना में हजरत आदम के वारिस हैं, जो सही माना में हजरत आदम के बेटे हैं, आज उनके पास इल्म की कोई कदर नहीं है, आज कोई कीमत नहीं है, इल्म के हवाले से कोई पेशकदमी नहीं है। और आज के इस इजलास से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि साहिब रोड पर चप्पल सिलने वालों से ज्यादा अगर इल्म के मुकाबले में कोई कौम पीछे है तो वो कौम मुस्लिम है। सच्ची बात है, हक है, कौम मुस्लिम है। तो यही बिना है कि आज मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चे कभी जुआ के अड्डों पर, सही बात, कभी शराब की, सही बात, कभी जिना के अड्डों पर, ये क्या है? हमने उनको सब कुछ दिया लेकिन इल्म जैसी अनमोल नेमत से महरूम रखा। जितने इल्म का मुतालबा इस्लाम ने हमसे किया इतना इल्म आज हमारे पास नहीं है। और याद रखना मुसलमानों, तुम्हारी हर दी हुई नेमत तुम्हारी औलाद को ये ज़वाल पजीर हो सकती है, लेकिन इल्म जैसी नेमत कोई नहीं छीन सकता, नहीं छीन सकता। लोग कहते हैं कि साहिब कहाँ से पढ़ा है, हमारे पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूँ ये झूठ है, ये फरेब है, ये मक्कारी है। किसने कहा कि 3-3 टाइम का खाना ठूस कर खाओ, एक टाइम का खाओ, 2 टाइम का बचाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जी सही बात। किसने कहा कि ईद पर 4-4 जोड़ी कपड़े बनाओ, एक जोड़ा बनाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। जी किसने कहा कि 1000-1000 रुपए गुटके में तबाह करो, 1-1000 की सिगरेटें पियो, बचाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। अब लोग कहते हैं इसलिए नहीं पढ़ाते, पढ़ा लिखा कर क्या होगा, नौकरी तो लगती नहीं है। याद रखना, इस सोच को निकालो ज़हन से। मुसलमान अपने बच्चों को नौकर बनाने के लिए नहीं पढ़ाता, मुसलमान इसलिए पढ़ाता है कि उसके नबी का फरमान है
के इल्म सीखो, अगर इंटेलिजेंट तुम्हें चीन जाना पड़ेगा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मीलादुन नबी, फरमाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, पैगामे मजहब इस्लाम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे नौकरी नहीं लगेगी कोई बात नहीं, खाने का तरीका तो आएगा, पीने का तरीका तो आएगा, वो आपकी कदर तो करेगा, उसको पता चलेगा ना बड़े का मकाम क्या होता है, छोटे का मकाम क्या होता है। और रही बात नौकरी की, आइए मैं इस हिंदुस्तान की तारीख का एक बरक पलट कर आपके सामने रखता हूँ और एक ऐसे शख्स का जिक्र करता हूँ, उसके अकीदे से मैं मुत्तफिक नहीं। हाँ, इसको पहले सुन ले, कल को कोई फतवा लगा दे, उसके अकीदे से मुझको जर्रा बराबर इत्तेफाक नहीं। लेकिन याद रखना कि आज हिंदुस्तान से बर्तानिया और अमेरिका जैसी ताकतें डरती है ना, तो ये उसी शख्स की देन है। आज भारत के पास अगर इतनी ताकत है और जिसका इन्हिसार तकरीबन 5000 किलोमीटर पर है, ये किसी की देन है, तो मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वाले एपीजे अब्दुल कलाम की देन है। आइए उसकी मलफूजात का बरक पढ़ा कर मैंने क्या कहा कि नौकरी के लिए है, मैं देखिए इसको समझिएगा, वो अपनी मलफूजात में लिखता है कि जब मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, इब्तिदाई क्लासे पास की, उसके बाद मेरे वालिद ने मेरा साथ छोड़ दिया और कहा बेटा इतना पैसा नहीं कि मैं तुझे पढ़ाऊं। तो मेरी बड़ी बहन ने और मेरे दादा ने हाथ आकर पकड़ लिया, कहा बेटा घबराने की जरूरत नहीं। बहन ने कहा अगर मुझे तेरी तालीम के लिए जेवर बेचने पड़े ना तो मैं जेवर बेच दूंगी। जेवर बेच दिए, आगे की क्लासे पास की। एक वक्त आया कि साहिब दादा ने भी साथ छोड़ दिया और फिर बहन ने भी साथ छोड़ दिया। फिर यही एपीजे अब्दुल कलाम सुबह से शाम तक अखबार बेचता और फिर तालीम हासिल करता। एक वक्त आया इल्म का वो जौहर हासिल किया कि हिंदुस्तान के मुतासिब लीडरान भी इस मुल्क का उसको सदर जमहूरिया मानने के लिए मजबूर हो गए। मैं कहता हूँ ऐसी तालीम क्यों हासिल करते हैं कि आपको नौकरी तलाश करना पड़े, ऐसी तालीम हासिल करिए कि नौकरी आपको तलाश करे। सही बात है, यही उसकी बात है। मैं माँ बहनें भी सुने, आज ऐसी माँ की दास्तान तुम्हें सुनाता हूँ। कहते हैं ना हमारे पास पैसा नहीं, आइए मैं दिल्ली की सरजमीन पर आपको लेकर चलता हूँ। हुजूर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बदायूं की सब जमीन, बदायूं के रहने वाले। और कुदूरी पढ़ने के बाद में उस्ताद ने कहा बेटा मोहम्मद अहमद ऐसा है कि घर जाकर वालिदा से बोलो वो बदायूं के उलमा के खाने पीने का इंतजाम करे और दस्तार का इंतजाम करे। और ये अल्लाह का शुक्र है अब तो ये लोग खुद इंतजाम करते हैं, चंदा मांग मांग कर लेकर आते हैं और आप इनको हिकारत की नजरों से देखते हैं। लेकिन उस वक्त मामूल ये नहीं था, उस वक्त तरीकाकार ये था कि जिसकी दस्तार बंदी होती तो घर वाले खुद दस्तार का इंतजाम किया करते और खाने का इंतजाम भी खुद किया करते थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया माँ के पास आए, अम्मा हजरत जी ने कहा है दस्तार बंदी की डेट लग गई है, खाने पीने का इंतजाम करिए, दस्तार कर। माँ की आंखों में आंसू आ गए, माँ रोने लगी। कहा बेटा मोहम्मद अहमद उस्ताद से जाकर कह दो 10-15 दिन के लिए तारीख को बढ़ा दे। और हजरत फरमाते हैं मेरी माँ ने कहा बेटा घर में इतना पैसा नहीं, दिन में चरखा कातलिया करूंगी और रात में चांद की रोशनी में तुम्हारी दस्तार बुन लिया करूंगा। हजरत फरमाते हैं 15 दिन तक मैं परेशान हो गया कि ना मेरी माँ दिन को सोती है ना रात को सोती है, उसकी नींद उसने अपनी नींद मेरे लिए कुर्बान कर दी। और 15 दिन के बाद वो दस्तार तो बुन लाई और कुछ रकम इकट्ठी की जो चरखा काट कर तैयार की थी और हाथों में लाकर दी। कहा बेटा
बस इतनी ही तैयार रकम की है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। उस रकम को लेकर हुजूर निजामुद्दीन औलिया उस्ताद के पास पहुंचे। उस्ताद ने जब देखा तो सीने से लगा लिया, पेशानी को चूमा और कहा, बेटा मोहम्मद अहमद, घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ रकम मिला लेता हूँ और तुम्हारी दस्तार का इंतजाम कर लेता हूँ। वो वक्त भी आया जिस दिन हजरत के सर पर दस्तार फजीलत को बांधा गया। तमाम सूफिया हैं, तमाम फुकाहा हैं, तमाम उलमा हैं, अपने वक्त के बड़े बड़े औलिया हैं। हजरत की दस्तार बंदी हुई और दस्तार बंदी के मंजर बाद तमाम लोगों ने ये मंजर अपनी निगाहों से मुलाहजा फरमाया कि बादे दस्तार हजरत ने सूफिया के कदमों में अपने सर को रख दिया। तो किसी अल्लाह वाले ने उस वक्त कहा था, अरे जिसकी आजिज़ी इंकिसारी का ये आलम है, एक वक्त आएगा कि जब तक हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में ये चांद और सूरज तुलू और गुरूब होते रहेंगे, उस वक्त तक इस बच्चे का चर्चा होता रहेगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। आज तो हमारी माँ के पास सब कुछ है जी, सही बात, सब कुछ है जी। और याद रखना कि जिस मोड़ से हम गुजर रहे हैं ना, अफसोस होता है। मगरिबी तहजीब का एक मिशन था कि कौमे मुस्लिम को अगर तबाह करना है तो इसके रसूल इनके दिलों से निकाल लो, और दूसरा तालीम। जी जी, तालीम से ये कौम खुद ऑटोमेटिक तबाह हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस पूरे इलाके में मुझे बताएं कितने IPS है, कितने IAS है, कितने MBBS है। याद रखना इस वक्त कंडीशन ये है कि दोनों इल्म हासिल करना हमारे लिए जरूरी है, इसलिए कि इल्म दुनिया हो और दीन ना हो तब भी बेकार है, और इल्म दीन हो दुनिया ना हो तब भी बेकार है, दोनों जरूरी है। याद मेरे कौम के किसी मुफक्किर ने कहा था कि इतना फर्क है इल्म दुनिया हासिल करने वाले में और इल्म दीन हासिल करने वाले में कि हो सकता है इल्म दुनिया हासिल करने वाला शख्स अपने बाप को बाप कहने से इनकार कर दे। नारे तकबीर, नारे